अब बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की करेंगे, जहां ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल को लेकर एक चक्रव्यूह रच दिया है। शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में खुद अमित शाह पहुंचे और उन्होंने साफ कर दिया कि बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। और उन्होंने अपनी सभा में समर्थकों से इसकी हामी भी भरवाई। ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है। समर्थकों ने भी शाह को नाराज नहीं किया। यहाँ अमित शाह ममता बनर्जी सरकार पर तो बरसे ही, साथ ही बंगाल में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी इसका फॉर्मूला भी अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया। एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा। अमित शाह ने बताया कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दीदी को घर में हराने के लिए शुवेंदु अधिकारी को दोनों सीट से मैदान में उतारा है, क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। आज पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक में भारी बवाल मचा। यहां 7 न्यायिक अधिकारियों को लोगों ने बंधक बना लिया। करीब 9 घंटे तक बंधक बनाकर उग्र प्रदर्शन किया। छुड़ाने गई पैरामिलिट्री फोर्स पर भी उत्पाती भीड़ ने हमला बोल दिया। दरअसल मालदा में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने से नाराज लोगों ने एसआईआर से जुड़ी 3 महिलाओं समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है, उग्र लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सड़क पर आग जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों को बंधक बनाकर उन्हें घेरे हुए हैं। उत्पाती भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, ईंट पत्थर से हमला किया। बचाव के लिए पहुंचे सीआरपीएफ के जवानों को भी निशाना बनाया। देखिए हजारों की भीड़ को ये शख्स कैसे कार की छत पर खड़ा होकर संबोधित कर रहा है, लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसा रहा है। अब इस मामले में सीजेआई ने संज्ञान लिया है और कहा है कि राज्य में हर कोई राजनीतिक भाषा बोल रहा है, अधिकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है और बीजेपी इस मामले में ममता सरकार को घेर रही है। ममता बनर्जी का जो लगातार जो उस्काना, 1 सेकंड वाला उस्काना, उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। वोटिंग से पहले मालदा में हुई इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। देश में होने वाले चुनाव में महिला वोटर्स की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली से लेकर बिहार तक महिला वोटर्स के दम पर ही नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता सत्ता के शिखर पर कई साल बने रहे और अब यही पैटर्न आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नजर आ रहा है। दरअसल 4 चुनावी राज्यों में महिलाओं पर 24,000 करोड़ का दाव लगा हुआ है। चुनावी वादा भी यही कहता है कि सत्ता में आए हैं तो ऐसे ही 5 साल आखिर पैसे खातों में जाते रहेंगे। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 2-2 हजार रुपए स्पेशल समर पैकेज के नाम पर महिलाओं के खाते में डाल दिए, जबकि असम की बीजेपी सरकार ने बिहू मनाने के लिए 4-4 हजार रुपए भी दिए हैं। केरल की वामपंथी सरकार भी स्त्री सुखम नकद योजना लेकर आई है और 10 लाख महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। बंगाल की तृणमूल सरकार तो फरवरी में ही लक्ष्मी भंडार स्कीम में 500 रुपए बढ़ा चुकी है। यानी चुनावी राज्यों में महिला वोटरों को लुभाने के लिए सत्ताधारी पार्टियों ने अपना खजाना खोल दिया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि राज्यों में कैश ट्रांसफर योजना से सत्ताधारी पार्टियों को बहुत फायदा मिला है। हालांकि ये भी है कि इससे राज्यों के बजट में अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा।